सेमीकंडक्टर के लेक्चर नंबर 4 में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ब्रेकडाउन। लास्ट टाइम पे हमने ये पढ़ा था कि जब हम लोग एक पीएन जंक्शन डायोड को रिवर्स बाइजिंग में लगाते हैं तो एक सर्टेन वोल्टेज के बाद वहां पर क्या, एक सर्टेन वोल्टेज पर रिवर्स बाइजिंग में बढ़ाने पर वहां पे ब्रेकडाउन होता है और अचानक से एक लार्ज नंबर ऑफ करंट कैरियर उस जगह पर आ जाते हैं और करंट की वैल्यू रिवर्स बाइजिंग में एक्सट्रीमली हाई हो जाती है। और उन दोनों ब्रेकडाउन का मैंने नाम लिखवाया था आपको, जिनर ब्रेकडाउन एंड एवलेंच ब्रेकडाउन। हम उन दोनों को डिटेल में समझ रहे हैं। हमारे पास पहला वाला जो ब्रेकडाउन है उसको हम कहते हैं जिनर ब्रेकडाउन, ठीक है ना। इसको हम कहते हैं जिनर ब्रेकडाउन। देखो ये क्या होता है, कहने का मतलब क्या हुआ कि जब ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टी समझते हैं, इट अकर्स इन heavily doped पीएन जंक्शन। समझिए कहने का मतलब क्या, आप एक पीएन जंक्शन लेके आए जो कि हैवली डोप्ड होता है। तो जो हैवली डोप्ड है तो वहां पर क्या होगा, वहां पे इन जनरल होता क्या है, जब हम एक पीएन जंक्शन बनाते हैं तो वहां पे एक डिप्लीशन रीजन होता है। वो डिप्लीशन रीजन के बीच में एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक। तो आपने करा क्या, अब आप एक हैवली डोप्ड पीएन जंक्शन लेकर आए, उसको रिवर्स बाइज करा तो क्या होगा, वो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ना शुरू होगी। मैं लास्ट टाइम ने बताया था कि रिवर्स बाइजिंग में इंटरनल फील्ड बढ़ती है, इंक्रीज करती है, इंक्रीज कर जाती है। तो जैसे जैसे आप पोटेंशियल डिफरेंस जो आपने रिवर्स बाइजिंग में लगाया है उसको बढ़ाएंगे, वैसे वैसे धीरे धीरे क्या होगा, वहां पर इंटरनल फील्ड बढ़ती रहेगी। तो वो पीएन जंक्शन डायोड जो कि हैवली डोप्ड होते हैं, उनका डिप्लीशन रीजन बहुत थिन होता है और वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, ठीक है ना। ये भी याद रखना है कि इन हैवली डोप्ड पीएन जंक्शन डिप्लीशन रीजन इज थिन। अब देखो क्या होगा, मैं ऐसा मानो कि पोटेंशियल डिफरेंस 0.7, ई क्या होता है, dv बाई डी एक्स, या कह सकते हैं मैग्नीट्यूड में v बाई ई होता है माइनस dv बाई डी एक्स, या आप कह सकते हैं अगर मॉड की बात करें तो E इक्वल्स टू v बाई एल। तो पोटेंशियल डिफरेंस वो 0.7 का सपोज सिलिकॉन है, और नीचे आप डिवाइड करेंगे थिकनेस से, तो जितनी कम थिकनेस होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। अब क्या हुआ यहां पर क्या होता है, जब हम लोग बैकवर्ड डायरेक्शन में ईएमएफ को या बैटरी के पोटेंशियल को बढ़ाते हैं तो बिकॉज ऑफ रिवर्स बाइजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज करती है। और अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इतनी ज्यादा हो जाए कि वहां पर सडन ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड हो बिकॉज ऑफ हाई इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस टाइप के ब्रेकडाउन को हम कहते हैं जिनर ब्रेकडाउन। मेन बात क्या समझनी है, in Zener breakdown, breaking of covalent bond in the depletion region takes place due to high internal electric field. ये एक मेन वजह है, मैंने लास्ट टर्न में ये बातें बताई थी, मैं अब यहाँ पे लिखवा रहा हूं। तो कह सकते हो इन Zener breakdown breaking of bond takes place due to high internal electric field, ठीक है ना। अब कहने का मतलब क्या है, by this breaking of bond, large number of
current carrier are produced and current becomes extremely high। आई बात समझ में? कहने का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास वो ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड जो कि हाई इंटरनल फील्ड की वजह से हो, उसको हम कहते हैं जेनर ब्रेकडाउन। आगे चल के हम जेनर डायोड पढ़ेंगे जो इसी ब्रेकडाउन पर बेस्ड है, जो इसी ब्रेकडाउन पर बेस्ड है। ठीक है भाई। हमारे पास जो सेकंड टाइप है, हमारे पास जो सेकंड टाइप है, अच्छा आप एक पॉइंट और जो इसके बाद लिखना था, फिफ्थ पॉइंट, हम ये कहते हैं या ये ऑब्जर्व्ड है कि जो हमारे पास जेनर ब्रेकडाउन होता है ये एक रिवर्सिबल ब्रेकडाउन है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जैसे हम जेनर डायोड बनाते हैं, ऐसा मानो कि हमें जेनर डायोड भी पढ़ लिया है, मैं दोबारा करा दूंगा इस चीज को, और आप कह सकते हैं कि हमने जेनर डायोड भी पढ़ लिया है, जेनर डायोड जो जेनर ब्रेकडाउन पर बेस्ड हो। अब डायोड एक डिवाइस है और वो डिवाइस बार बार इस्तेमाल हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आपने सर्किट में जेनर डायोड लगाया और वो सिर्फ एक ही बार काम कर पाएगा, वो बार बार भी काम कर सकता है। तो जेनर जो हमारे पास ब्रेकडाउन होता है, इट इज रिवर्सिबल इन नेचर। मतलब आपने एक बार ऑपरेट कर लिया, सर्किट बंद करोगे, वो दोबारा सारी बॉन्डिंग्स बन जाएंगी, फिर जब दोबारा इस्तेमाल करेंगे फिर सेम प्रोसेस होगा। तो हमारे पास जेनर ब्रेकडाउन is reversible in nature। ठीक है ना, ये हमारे पास नेचर में रिवर्सिबल होता है। अब आते हैं दूसरा टाइप, एवलेंच ब्रेकडाउन। देखो एवलेंच ब्रेकडाउन क्या है, आपने जब रिवर्स बाइजिंग में बैटरी कनेक्ट करी तो सर्किट में एक रिवर्स सैचुरेशन करंट बिकॉज ऑफ माइनॉरिटी कैरियर चलना शुरू हुआ। ठीक है ना, बिकॉज ऑफ माइनॉरिटी कैरियर चलना शुरू हुआ और वो माइनॉरिटी कैरियर को डिप्लीशन रीजन की फील्ड भी चलने में सपोर्ट करती है। ठीक है ना, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, वो उन चार्ज पार्टिकल्स को एक्सिलरेट कराएगी। ठीक है ना, जो भी करंट कैरियर्स हैं उनको वो इंटरनल फील्ड अपनी डायरेक्शन में, कह सकते हो, फोर्स लगाती है, उसके मोशन को सपोर्ट करती है। तो जैसे जैसे आप पोटेंशियल बढ़ाते रहते हैं, उन मूविंग इलेक्ट्रॉन्स की या मूविंग इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। और अगर वो काइनेटिक एनर्जी इतनी बढ़ जाए कि वहां पर ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स होने लगे बिकॉज ऑफ कोलिजन ऑफ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, तो उस टाइप के ब्रेकडाउन को हम कहते हैं एवलेंच ब्रेकडाउन। बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब क्या, सबसे पहली बात कि एवलेंच ब्रेकडाउन occurs in less doped सेमीकंडक्टर या पीएन जंक्शन। हमारे पास जो पीएन जंक्शन लेस डोप्ड होता है वहां पर होता है एवलेंच ब्रेकडाउन। और जो हमारे पास लेस डोप्ड पीएन जंक्शंस होते हैं उनकी डिप्लीशन रीजन कंपैरेटिवली थिक होती है। इन लेस डोप्ड पीएन जंक्शन डिप्लीशन रीजन इज थिक। आई बात समझ में? अब देखो क्या हो, मैंने क्या बताया है, तो ब्रेकडाउन क्या है, ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। ठीक है ना, अब कोवेलेंट बॉन्ड्स की ब्रेकिंग हो तो रही है, पर रीजन क्या है? रीजन है यहां पर आपके पास बिकॉज ऑफ हाई इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, जो हमारे पास माइनॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे गेन हाई काइनेटिक एनर्जी, एंड बिकॉज ऑफ दिस हाई काइनेटिक एनर्जी दे मे ब्रेक बॉन्ड्स बाय द कोलिजन। तो जहां पर ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड बाय द कोलिजन ऑफ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होती है, उस टाइप के ब्रेकडाउन को हम एवलेंच ब्रेकडाउन कहते हैं। यहां पे क्या होगा,
बिकॉज ऑफ हाई इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज कैरियर या करंट कैरियर्स acquire high काइनेटिक एनर्जी। ठीक है ना, ये हमारे पास एक हाई काइनेटिक एनर्जी एक्वायर कर लेते हैं। ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड occurs by collision of these fast moving electron. This breakdown is termed as avalanche breakdown. बात समझ में आई? वो ब्रेकडाउन जहां पर ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड बिकॉज ऑफ कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, ठीक है ना, विद वैलेंस कह सकते हो, जो हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन से बने हुए हैं। तो अगर आपने उन बॉन्ड्स को तोड़ दिया और वहां पर लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बने और फिर लार्ज करंट मिला, उस टाइप की ब्रेकिंग को हम कहते हैं एवरेज ब्रेकडाउन। और देखो एवरेज ब्रेकडाउन पर बेस्ड कोई डायोड नहीं होता, बिकॉज हमारे पास जो एवरेज ब्रेकडाउन है इट इज irreversible in nature, is irreversible in nature। आप एक कहने का मतलब क्या है, एक डायोड में अगर एवरेज ब्रेकडाउन हो गया देन इट कैन नॉट बी रीयूज्ड। ठीक है ना, कह सकते हैं डायोड आफ्टर द एवरेज ब्रेकडाउन cannot be reused। आई बात समझ में? तो ये हमारे पास ब्रेकडाउन होता है सेमीकंडक्टर में।